मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो अल्लाह की तरफ से उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान नाम है जमे रहने का, यकीन का नाम। अगर यकीन मुतज़लज़ल हो गया तो मुश्किलात कभी आसान नहीं होंगी। बेशक मुश्किलें यकीन से हल होती हैं। इस मौके पे मुझे मौलाना रूम का एक वाक़या याद आया। मौलाना रूम की मसनवी आजकल अंग्रेज़ी में उसका तर्जमा करवा के बहुत पढ़ते हैं। आप लोग तो पढ़ते ही नहीं। मौलाना रूम की मसनवी पढ़िए, उर्दू में तर्जमा भी उसका हो गया, मज़ा आएगा। मौलाना रूम ने लिखा है कि एक आबादी में एक गडरिया रहता था जो अपनी बकरियां पाले हुए था और उसको चराता था। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये थी कि जिस आबादी में वो रहता था उस आबादी में उसकी चरागाह नहीं थी, और जहां चरागाह थी उस चरागाह और आबादी के दरमियान एक दरिया बह रहा था। तो चरागाह तक रोजाना पहुंचने के लिए उसे कश्ती से पार करना पड़ता था, और मल्लाह 2 आना इधर से और 2 आना उधर से, कुल 4 आने रोजाना उस गडरिये से वसूल करता था। तो उस जमाने में 4 आना बहुत हो गया। अरे साहब, हम लोगों को अगर 10-15 पैसा 20 पैसा मिल जाता था हफ्ते में तो खुशी से बाजार ही में जाके रुकते थे हम लोग। और आप लोग तो खैर बताएंगे क्या है। मौलाना रूम लिखते हैं कि उसकी चरागाह दरिया के उस पार थी, तो उसे पार करने के लिए उसे रोजाना 4 आने खर्च करने पड़ते थे अपनी बकरियों को चराने के लिए। तो वो गरीब आदमी था, बड़ा परेशान होता था, ये 4 आना रोजाना कहाँ से लाए। तो उसकी आबादी में एक इमाम साहब थे जो दुआ वगैरह बताते रहते थे लोगों। उसने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, आप सबको कुछ दुआ बताते हैं, कुछ वजीफा बताते हैं, हमको भी कुछ बता दीजिए। कोई ऐसी दुआ नहीं है कि आप बता दें, हम पढ़ लें और दरिया पार कर लें, कश्ती की कोई जरूरत ना पड़े। इमाम साहब ने कहा, यार इस गडरिये ने बड़ी मुश्किल पैदा कर दी, अब इसको कौन सी दुआ बताएं, कहीं डूबने लगेगा तो मसला हो जाएगा। उसने कहा, यार देखो, सब काम दुआ से नहीं होता, कुछ पैसे से भी होता है। बोले, वो तो हम कर ही रहे हैं, कुछ दुआ ऐसी बताए। हर चीज की तो दुआ है, आप बताते हैं, हर चीज की दुआ, खाने की दुआ, पीने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, सब चीज की दुआ है। तो दरिया भी तो पार करने की कोई दुआ होगी, कोई दुआ जरूर होगी, आप बताएं मुझे। इमाम साहब ने कुछ दिन उसे टाला ओला, लेकिन वो पीछे पड़ गया। तो एक दिन इमाम साहब ने कहा, अच्छा तुम्हें आज बता ही देते। जब दरिया के करीब जाओ, अपनी बकरियों को दरिया में डालो, खुद भी दरिया में उतर जाओ और अपना तहबंद बांधो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और पार कर जाओ, काम हो जाओ। उसको 100% यकीन हो गया कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर मैंने पार किया तो मैं पार हो जाऊंगा। यकीन हो गया उसको कि जो इमाम साहब ने बताया है बिल्कुल सही बताया। दूसरे दिन सुबह को उसने मल्लाह से कहा, अब हम 4 आने नहीं देंगे तुम्हें, सुन लो, हमारे इमाम साहब ने हमें बता दिया है नुस्खा। मल्लाह ने कहा, कौन सा नुस्खा? मैं सोचा अभी तुम डूबोगे, आओगे हमारे पास। बोले, ना, हमारे पास है, अब दुआ है। बकरियों को अपने डाला दरिया में, खुद उतरा, अपने तहबंद उसने ऊपर किए, बांधा,
कहा बिस्मिल्लाह, दरिया पार कर गया। सुभान अल्लाह सुभान। मल्लाह देखता रह गया, अरे यार ऐसे ही अगर लोग दुआ लेके आ गए तो हमारी कश्ती तो बांधी की बांधी रहे। ये कौन सा आदमी है, किसने इसे बता दिया? अब ये पार कर गया, ले गया अपनी बकरियों को चरागाह में, उसने चराया। दिन भर चरती रही बकरियां। जब शाम हुई तो फिर बकरियों को लेके लौटा और उसी दरिया में बकरियों को डाला और अपना तहबंद ऊपर किया। बकरियों को डाल के तहबंद बांधा और फिर पढ़ा बिस्मिल्लाह और दरिया उसने पार कर लिया। अब रोजाना उसका मामूल हो गया, बिस्मिल्लाह पढ़ता, बकरियों को डालता, अपना तहबंद ऊपर करके बांधता और दरिया पार कर जाता। 2 आने इधर से भी बचते, 2 आने उधर से भी बचते। अब 4 आने रोज बचने लगे तो वो खुशहाल हो गया कि यार अब हमारा काम हो गया। एक दिन वो अपनी बकरियां चरा कर लौट रहा था, गाने में मस्त था, गाते हुए आ रहा था। जब किनारे पहुंचा तो देखा कि आज इमाम साहब भी किनारे खड़े हैं और इमाम साहब मल्लाह से कोशिश कर रहे हैं कि पार कर दो दरिया। वो कह रहे हैं ना, सूरज डूब गया है, मैंने अपनी कश्ती उलट दी है, अब तो मैं सुबह ही इसको उल्टूंगा, अब मैं इस वक्त नहीं ले जाऊंगा, तो आप जाइए, सुबह को मैं आपको पार करूंगा। इमाम साहब ने कहा मुझे नमाज पढ़ानी है यार, तुम पार तो करो। वो कह रहा ना, मैं तो अब जा रहा हूँ, अब सोने, अब अपना काम करने, अब आप जाइए। बड़ी मन्नत समाजत किया मगर मल्लाह का दिल इतना सख्त नर्म नहीं हुआ। इतने में ये पहुंचा, गाते हुए देखा इमाम साहब कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा इमाम साहब क्या कोशिश कर रहे हैं, आइए मेरे साथ, मैं पार कराता हूं आप। कहा तुम्हारे पास क्या है? कहा वही आपकी दुआ, जो आपने दुआ बताई है उसी से तो मैं रोज पार करता हूं, जाने में भी आने में भी। आप देखिए कैसे पार कर लेता हूं। आप बिलाओ, आप ही ने तो बताया सब ये मुझे। आइए, अब इमाम साहब की हिम्मत नहीं हो दरिया में कूदने की, वो तो एकदम यकीन पर है मगर हम शक में पड़ गए। मैंने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह रहम फरमाए, बहुत तकरीर करना भी बड़ा मुश्किल काम है, कि कयामत में एक शख्स जन्नत में जा रहा होगा तो मौलवी साहब पूछेंगे कहां? कहा मेरा फैसला हो गया, अब जन्नत में जा रहा हूं। आप यहां खड़े? कहा भी हमारा फैसला नहीं हुआ। अरे आप ही की तो तकरीर सुन के हम जन्नती हो गए और आप अभी यही रास्ते में है? आप ही ने तो फला मौके पे ये बताया था, फला मौके पे ये बताया था, फला मौके पे वही सब तो हमने किया, तो हम तो जन्नती हो गए, हमारा फैसला हो गया, जाओ जन्नत। आप अभी रास्ते में। तो मौलाना साहब ने कहा तुमने हमारी तकरीर पे तो अमल किया मगर हमने अपनी तकरीर पे खुद ही नहीं अमल किया, इसलिए तुम बख्श दिए गए, हम वहीं रह गए जहां थे। तो वो इमाम साहब से कहा इमाम साहब आप ही ने तो हमें ये बताया नुस्खा, आइए। इमाम साहब डरते डरते किसी तरह दरिया में कूदे और जब गहराई में पहुंचे तो वाकई वो डूबने लगे। अब चीखो पुकार लगे, चिल्लाने। उसने मुड़ के देखा कि अरे इमाम साहब तो डूब रहे। कहा घबराइए नहीं, मैं आ रहा हूं। आया, इमाम साहब को पकड़ा, अपनी पीठ पे सवार किया और ले जाके किनारे लगाया। इमाम साहब को होश आया, फिर उसने पूछा इमाम साहब बात क्या है? नुस्खा बताया हुआ तो आप ही का है, मैं तो इसी बिस्मिल्लाह से रोज पार करता हूं, आता हूं जाता हूं, और आप डूबने लगे, बात क्या है? तो इमाम साहब ने सच्ची बात कही। उन्होंने कहा देखो, जिस यकीन की दौलत से तुम दरिया पार करते हो वो यकीन की दौलत मेरे पास नहीं है। पता चला मुश्किलें जिंदगी की आसान करनी हो तो यकीन की दौलत जरूरी है।
जब तक शक में हम रहेंगे, शुबहे में रहेंगे, तो मुश्किलें आसान नहीं हो सकती हैं। आसान उसी वक्त होंगी जब हम यकीन की मंजिल पे पाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर साबित कदम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना, उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, वो कहते हैं गम ना करो, फिक्र ना करो। अल्लाह फरमाता है इन्हें जन्नत की बशारत दे दो जिसका हम तुमसे वादा करते हैं। जन्नती बनना है तो यकीन की दौलत रखो और दीन पर मजबूती से कायम रहो। बेशक सुभान अल्लाह। रूम की एक जंग में, रूमियों से जंग हुई, तो चंद मुसलमान कैद कर लिए गए। कैदियों की शक्ल में उनके हाथों में बेड़ी जंजीरें डाल दी गईं और बादशाह रूम की बारगाह में उन्हें पेश किया गया। लेकिन पेश करने का अंदाज क्या था? बादशाह के सामने जो दरवाजा था, गेट था, बादशाह ने उस पर जरा नीचे एक जंजीर बंधवा दी कि जब कोई दाखिल हो तो वो अपना सर झुका के बादशाह के पास आए। जब मुसलमान कैदी उसके उस दरवाजे के पास पहुंचे तो जंजीर देखा कि यहाँ तो सर झुकाना पड़ेगा, तो फौरन उनकी जुबान से निकला, लन नरक आलिल बातिल, किसी बातिल के सामने हम अपना सर नहीं झुकाते हैं। बादशाह से कहो अपनी जंजीर खोले, तभी हम उसके पास आ सकते हैं। आप गौर करें, वो कैदी हैं लेकिन सच्चाई कितनी है, इस्तिकामत कितनी है, दीन पर कायम कितना है कि वो कह रहे हैं लन नरक आलिल बातिल, हम किसी बातिल के सामने अपना सर नहीं झुका सकते। बादशाह से कहो जंजीर खोले। बादशाह को जाके बताया कि वो कह रहे हैं जंजीर खोले। बादशाह ने कहा खोल दो, ये जिद्दी लोग होते हैं, नहीं आएंगे। खोल दी गई जंजीर। उसी शान से वो कैदी मुसलमान बादशाह के पास बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ हाजिर हुए, और जब हाजिर हुए तो बादशाह ने उन पर निगाह डाली और कहा, तुम देखते नहीं तुम्हारे कपड़े कैसे फटे पुराने, तुम्हारी हालत जार बता रही है, तुम बहुत गरीब लोग हो, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें कोई अच्छी हालत नहीं दी, हमारे पास आ जाओ, हमारा मजहब कबूल कर लो, तो जानते हो हम अपनी हुकूमत की आधी सल्तनत तुम्हें अता कर देंगे। या अल्लाह, इतना बड़ा इनाम। मगर जब ये बात सुना उन कैदियों ने तो उनका सवाल था, तुम्हारी हुकूमत इस दुनिया के कितने हिस्से पर है? बादशाह से उसने कहा सुलुसु आओ रोबो, हमारी हुकूमत इस दुनिया के 1/3 हिस्से पर है या 1/4 हिस्से पर है। उन कैदी मुसलमानों का जवाब था, लौ कानती दुनिया कुल्लुहा ममलूअतन ज़हबन व जौहरा लमा क़बिलतुहा बदला अज़ान यौम। ए बादशाह ए रोम, तेरी हुकूमत तो तेरे कौल के मुताबिक दुनिया के 1/3 या 1/4 हिस्से पर है। अगर पूरी रूए ज़मीन पर तुम्हारी हुकूमत होती और तुम्हारी हुकूमत में ये ज़मीन मिट्टी की नहीं होती, सोने और जवाहरात की होती, और तू ये कहता हम लोगों से कि तू मेरे कहने पर तुम लोग एक टाइम की अजान छोड़ दो, तो तुम्हारे कहने पे हम एक टाइम की अजान भी नहीं छोड़ते ताकि तेरे कुफ्र को कहीं सुकून न मिल जाए, खुशी ना हासिल हो जाए। ईमान छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे कहने पे एक वक्त की अजान भी हम छोड़ने के लिए तैयार। क्या शान थी मुसलमानों की। आज तो हम बगैर कहे हुए अजान तो अजान, नमाज भी छोड़े बैठे। अजान होती रहती है, नमाज होती रहती है, मस्जिद सामने है, लोग होटल पे बैठ के गपशप करते रहते हैं, जैसे लगता है कि अजान इनके लिए हुई नहीं। अल्लाह के बंदो, अजान किसके लिए होती है? हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह किसके लिए कहा जाता है? आओ कामयाबी की तरफ। आप होटल पे बैठे हो, सुन रहे हो, लेकिन तवज्जो नहीं कर रहे हो, तो गोया अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। मस्जिद अगर नहीं जा रहे हो तो गोया आप ये साबित कर रहे हैं
कि अल्लाह का मुनादी तू कह रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम कामयाबी की तरफ जाने वाले नहीं हैं। हम बगैर कामयाबी की तरफ गए हुए कामयाब होना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई है कि बुलाने वाला कामयाबी की तरफ बुलाए और आप ना जाएं और फिर भी कामयाब होने की उम्मीद रखें? ऐसा कभी नहीं होता। जो आदमी बोता है वही काटता। इसलिए हर दुनिया से जाने वाला हमें उसकी रूह कहती है। जब लोग रोते हैं किसी के इंतकाल पे तो उसकी रूह कहती है, क्या रो रहे हो मेरे ऊपर? मेरी जिंदगी के अमाल तो अब खत्म हो गए, तुम्हारे पास अभी टाइम है, वक्त है, गुंजाइश है, मौका है, अपने ऊपर रो, कुछ बदल लो अपनी जिंदगी, कुछ इनकलाब ले आओ, गुनाहों से तौबा कर लो। तुम्हारे पास अभी तौबा का टाइम है, तलबे मगफिरत का टाइम है, नेक बनने का टाइम है, सिजदे का टाइम है, इबादत का टाइम है। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, अब मैं एक रकात नमाज भी पढ़ना चाहूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हारे पास वक्त है, टाइम है, गुंजाइश है, तुम अपने ऊपर गौर करो, रो, फिक्र करो। ये हर जाने वाले की रूह अपने बाद जिंदा रहने वालों से, अपने आइज़ा व अकारिब से कहती है। ये और बातें हम सुनते नहीं। तो इसलिए किसी के इसाले सवाब के लिए मजलिस करने का और महफिल करने का एक मकसद ये भी है कि जहां उसके लिए दुआए मगफिरत आप करें, वहीं अपने भी मरने का ख्याल करें। एक मकसद ये भी है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग अपनी आखिरत के लिए ऐसा सोचते थे कि वो जिंदगी में हंसते नहीं थे। हम लोग तो ऐसे गाफिल हो जाते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, वला तुक्सिरी ज़हक फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब। बहुत हंसो नहीं, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, एक है रिबी बिन हिराश, जो जिन्होंने कसम खा ली थी कि मैं जिंदगी में कभी हंसूंगा नहीं। वो मुस्लिम शरीफ के हदीस में सनदों में भी आते हैं, रावियाने हदीस में आते हैं। बहुत बड़ा मकाम है उनका। उनके हालात में पढ़ने लगा, अल्लामा नबवी ने लिखा कि वो आबिदे शब जिंदादार थे, दिन के सायमुन नहार थे, कायमुल लैल थे। दिन में मुसलसल वो रोजे रखते, रातों में क़याम करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे करीमा बयान करते। इमाम मुस्लिम के शयूख में से वो हैं रिबी बिन हिराश। उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं नहीं हंसूंगा जब तक अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा, मेरा ठिकाना क्या। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके भाई रबी बिन हिराश ने गस्साल से कहा कि चलो मेरे भाई को गुस्ल दे दो। तो वो आए गस्साल गुस्ल देने के लिए, तो देखा कि रिबी बिन हिराश वो तख्ते पे लेटे हैं और हंस रहे मरने के बाद। गस्साल बाहर निकल आया, उसने कहा, रबी तुम तो कह रहे थे मेरे भाई का इंतकाल हो गया, वो तो हंस रहा है। कहा हंस रहा है? कहा हाँ, चलो देखो। देखा वाकई हंस रहा। तो भाई ने कहा, ओहो मेरा भाई बड़ा नेक था, उसने कसम खाया था कि जब तक मैं अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा तब तक मैं हंसूंगा नहीं। मुझे लगता है मौत के बाद उसने अपना ठिकाना देख लिया। हंस रहा है। पूरी आबादी में शोर हो गया कि रिबई तो हंस रहे। कुछ लोगों का ना ऐसा कैसे हो सकता। कुछ लोग करामत नहीं मानते ना, कुछ भी सुनाओ उनको यकीनी नहीं होता, वो अपनी ही करामत दिखाते रहते। तो इख्तिलाफ हो गया, दो पार्टी हो गई। कुछ लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, मरने के बाद कौन हंसता। बात सही है, आमतौर से तो नहीं हंसते, लेकिन करामत नाम ही खिलाफ क़यास, खर्क़े आदत का, आदत के खिलाफ हो वही तो करामत। तो फिर दोनों फरीक इकट्ठा हुए कि चलें देखें, अभी तो दफन नहीं किया गया उनको ना, देखते। आए लोग, उनके घर आए तो उनको गुस्ल दे के लेटा दिया गया था बाहर, कफन पहना के। तो जब वो आए लोग तो रिबी ने अपना हाथ निकाल के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उनका अरे
अततकल्लमु बादल मौत, मरने के बाद भी तुम बात कर रहे हो? उन्होंने कहा नाम अतकल्लमु बादल मौत, हाँ हाँ मरने के बाद मैं बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ये तो अजीब बात है, अभी तो मुस्कुराने की बात थी, अब तो कलाम की। लोगों ने पूछा रब की मुलाकात कैसे हुई, तो जवाब दिया लक़ियनी रब्बी गैर गदबान फी रौहिन व रैहान, मेरे रब से मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई, मेरा रब मुझसे नाराज नहीं था, राजी था। फिर कुछ कहने लगे लोगों का, उन्होंने कहा नहीं मेरा जनाजा जल्दी से पढ़ो, मुझे दफन करो, मेरे जनाजे का इंतज़ार हो रहा। तो मेरे भाई कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने हदीसें रिवायत की, मुहद्दिसीन में से हैं, जिंदगी भर वो हंसे नहीं और कहा जब तक ठिकाना नहीं, और अल्लाह ने उनको उनका ठिकाना दिखा भी दिया कि क्या है उनका ठिकाना। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इस तरह जिंदगी गुजारिए कि जब सफर दरपेश हो आखिरत का तो घबराहट ना हो। बोलिए घबराहट होती? एक चीज बताएं आपको कि घबराहट खत्म करने के लिए दुनिया की मोहब्बत थोड़ा कम करना चाहिए, यही बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हमारा अपना जाती मकान, वैसे ही किराए का मकान। बोलिए थोड़ा अगर गौर करें तो समझ में आएगा ना। हम लोग मौत से बहुत घबराते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गाने दिन नहीं घबराते थे। क्यों? हम लोग भी दुनिया में रहते, वो भी दुनिया में रहते थे, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, मकान, जायदाद, गाड़ी, लिबास, सारी चीज़ें। वो भी अपने ज़माने के एतबार से चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुरान के मुताबिक इस्तेमाल करते थे। कुरान ने हमारी इन चीज़ों को, मालो दौलत को, इस्तेमाल की चीज़ों को जगह जगह मता कहा है। मता का मतलब यह है कि हमने तुम्हें मालिक नहीं बनाया इन चीज़ों का, तुम मजाजी मालिक हो, मालिक हम हैं, सिर्फ इस्तेमाल के लिए तुमको दिया। ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं, बल्कि ये हमारा जो जिस्म है जिसको हम समझते हैं हमारा है, ये भी हमारा नहीं है, हमारे परवरदिगार का। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए आज भी हमारे फुक़हाए किराम, हमारे मुफ्तियाने किराम जो फतवा देते हैं कि कोई अपना दिल किसी को डोनेशन करना चाहे, किसी को देना चाहे, अपनी आंखें देना चाहे, अपना और कोई सामान देना चाहे, तो वो दे नहीं सकता, इसलिए कि वालेकुम। देखिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रज़ा साहब तशरीफ़ ले आए। आप पूर्णिया ज़िले में रहते हैं, अशरफिया से ये फ़ारिग़ हैं और माशाअल्लाह अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी जानते हैं, बड़े होनहार हैं। अल्लाह ने बड़ी सलाहियत अता फरमाई है। अभी ये तकरीर फरमाएंगे, आप सुनेंगे कि आपके जामिया अशरफिया से कैसे कैसे हीरे जवाहरात पैदा होके दुनिया में दीन की खिदमत और तबलीग कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये सब आप ही लोगों का है। ये मौलाना मुसव्विर रज़ा साहब ये आपके इदारे के फारिग है। आप हजरात की कुर्बानियाँ जो हाफिज़ मिल्लत रहमा के शाना बशाना, खुद ये हाजी अब्दुल सत्तार साहब मरहूम जिनका इंतकाल हुआ, ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने जामिया अशरफिया के लिए हाफिज़ मिल्लत का साथ देकर बहुत कुर्बानियाँ दी। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह उन कुर्बानियों के सदक़े में उनको गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन। हाफिज़ मिल्लत की मोहब्बत के सदक़े में उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं एक मरतबा हदीस शरीफ पढ़ा रहा था अशरफिया में, तो नवादा ही के कुछ लोग गए, वो हमारे इंतकाल हो गया जिनका क्या नाम है ऐसा, खालिद भाई थे, और मौलाना हाशिम साहब के वालिद साहब थे, और एक आध लोग और थे, हाजी मग़फ़ुरुल्लाह साहब भी शायद, ये लोग गए। तो हम लोग अपने बैठने की जगह बहुत छोटी सी रखे हैं, दूसरे को नहीं बैठने देते हैं उस पर, अकेले उस पर बैठते।
थोड़ी सी ऊंची है ताकि बच्चों पे निगाह रहे, कहीं गड़बड़ ना करें, तो थोड़ी ऊंची है। लेकिन अगर थोड़ा खिसक जाए तो बैठ भी सकते हैं। दिल में जगह होती है तो गाड़ी में भी जगह हो जाती है। कभी कभी गाड़ी में जब तकरीर करके हम लौटते हैं तो बहुत से मुकर्रीन, कभी शायर शोरा भी कहते हैं आपकी गाड़ी से चलना चाहते हैं, जगह है? तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि दिल में जगह है, और जब दिल में जगह है तो गाड़ी में भी जगह हो जाएगी। हाँ, जगह हो जाएगी, हो जाती है। और ये जानते कहाँ से मैंने सीखा? ये हाफिज मिल्लत से सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मिसबाही साहब जो जामिया अशरफिया के साबिक शेखुल जामिया थे, आज भी वो मुदर्रिस हैं, नाज़िम तालीमात। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। तो फरमाने लगे कि जिस ज़माने में मैं जमशेदपुर पढ़ा रहा था तो हज़रत वहाँ जलसे में गए। तो जलसा जब ख़त्म हुआ तो एक अम्बेसडर कार आई, हज़रत उस पर सवार हुए और भी कुछ लोग बैठ गए उस पर। तो उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में मुझे जाना था, हज़रत को मालूम था। मैं खड़ा रहा बाहर, तो हज़रत ने फरमाया बैठ जाओ, हम आगे उतार देंगे आपको वहाँ से, फिर अपने करीब पड़ जाएगा। तो एक सामने कहा हज़रत गाड़ी फुल हो गई। अभी हज़रत कह रहे हैं और दूसरे लोगों को ज़्यादा तंगी होती है। असल में गाड़ी में दूसरे लोग जो बैठे रहते हैं उनको तंगी होती है कि अभी कोई आ जाएगा तो फिर हमें खिसकना पड़ेगा। तो हज़रत अभी कह रहे थे बैठ जाओ आप भी गाड़ी में। तो एक सामने कहा हुजूर गाड़ी फुल हो गई, जगह नहीं इसमें। तो हज़रत ने फरमाया नहीं, दिल में जगह होती है तो गाड़ी में भी हो जाती है। सुभान अल्लाह। हज़रत ने फरमाया दिल में जगह होती है तो गाड़ी में भी हो जाती है। कहते हैं ये कह के हज़रत ने मुझे बैठाया कि नहीं बैठो, तो दिल में जगह रखिए। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं पढ़ा रहा था, ये हजरात पहुंचे। खैर मैंने पढ़ाना जब बंद कर दिया तो ये टिपाई के उधर बैठना चाहते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यहाँ बैठिए, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ आके आप बैठ जाइए, यहाँ बैठ गए। तो खैर मुश्किल से बैठे लोग, लेकिन मैंने बैठा। मैंने एक बात अर्ज की, मैंने कहा इस वक्त यहाँ मेरे पास इससे अच्छी जगह बैठाने की नहीं है, नहीं तो वहां मैं आपको बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन इससे अच्छी जगह मेरे पास नहीं, और मैं इसलिए बैठा रहा हूं आप लोगों को। अपने बच्चों से फिर मैंने मुखातब होके कहा कि देखो तुम लोग बच्चे हो, अभी नहीं जानते अशरफिया की तारीख। ये जिस जमीन पे बिल्डिंग बनी हुई है ना, यहाँ ऊंची ऊंची मेड़ थी, गड्ढे थे, जमीन हमवार नहीं थी। यही लोग हैं जो अपनी रोटी लेके, अपना पानी लेके आके दिन भर फावड़ा चला के इसकी ज़मीन हमवार करते थे। बिल्डिंग बनी है तब हम लोग बैठ के यहाँ पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकया भी है। आज हम बिल्डिंग में बैठे हैं, गद्दे पे बैठे हैं, मसनद लगा के बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, शान से पढ़ा रहे हैं। ये हाफिज मिल्लत और अहले मुबारकपुर की कुर्बानियों का नतीजा है। दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, जब नारे लगते हैं, जब एजाज होता है, जब इज्जत होती है, तो उस इज्जत में कहीं ना कहीं अहले मुबारकपुर की कुर्बानियां पोशीदा होती। मौलाना मुसब्बिर साहब यहीं के फारिग हैं, इंशाअल्लाह इनका बयान होगा, आप सुनेंगे। मैं अब इनके और आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए, और जिस मर्द मोमिन के इसाले सवाब के लिए आज की ये मजलिस मुनक़िद की गई, अलहाज मरहूम अब्दुल सत्तार साहब, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं जामिया अशरफिया के लिए, हाफिज़ मिल्लत का साथ दिया, मोहब्बत की, कदम कदम चले, अल्लाह हर कदम के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके बच्चों पर फजल फरमाए, उनके अहले खाना पे फजल फरमाए, उनके क़राबतदारों पर फजल फरमाए, और हम सबको अपनी अपनी मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आए थे हाँ क्यों भूल गए, जाना है मगर मालूम नहीं, सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। अपने सफ़र की तैयारी मुकम्मल रखें।
अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैंने मुख्तसर से वक्त में जो कुछ भी अर्ज़ किया, इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। और मेरे बयान में, मेरी सोच में, मेरी फ़िक्र में, मेरी ताबीर में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, ख़ुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।